Assalamu alaikum dear students. Habib Niazi with O level physics is here in front of you. Today topic of discussion is Newton third law of motion. हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ चुके हैं, सेकंड पढ़ चुके हैं और आज हमने पढ़ना है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में ऐसी सिचुएशन थी वेयर देयर वाज नो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी. सेकंड में ऐसी सिचुएशन थी where there was a net force acting on the body, and now in third law ऐसी सिचुएशन है कि फोर्सेस पेयर में एक्ट कर रही हैं, दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं और मोर देन टू फोर्सेस. एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस की हम इसमें बात करेंगे. तो आज के टॉपिक ऑफ डिस्कशन में एक्शन और रिएक्शन की बात करेंगे, न्यूटन थर्ड लॉ को स्टडी करेंगे और पास पेपर में जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं हम उनको स्टडी करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, अगर मेरे लेक्चर के साथ साथ आप इस बुक को ओपन करके रखें, टॉपिक 3 हम स्टडी कर रहे हैं. अगर आप इस बुक को अपने लेक्चर की वीडियो के साथ ओपन करके रखें और इसकी रीडिंग करें प्रॉपर तरीके से, तो आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे, आपके डाउट्स क्लियर होंगे और इंशाल्लाह फिजिक्स में आपके मैक्सिमम मार्क्स आएंगे. इस बुक के साथ साथ जो मेरे लेक्चर्स हैं उनमें पास पेपर की भी डिस्कशन है और दूसरी जो कैम्ब्रिज की रिकमेंडेड बुक्स हैं उनकी भी डिस्कशन होती है. तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ. न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेटमेंट है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन. जहाँ पे एक्शन और रिएक्शन की बात है, ये रॉकेट आप देख रहे हैं. रॉकेट जो है वो गैसेस को एक्सपेल करता है बैकवर्ड. ये रॉकेट का एक्शन है गैसेस के ऊपर और गैसेस का रिएक्शन है रॉकेट के ऊपर कि रॉकेट आगे की तरफ जाता है. टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन. हम ज़मीन पर न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग मूव करते हैं. जब हम ज़मीन के ऊपर चलते हैं तो हम ज़मीन के ऊपर फोर्स लगाते हैं. वी अप्लाई फोर्स ऑन अर्थ, दैट इज आवर एक्शन. और रिएक्शन के तौर पे अर्थ हमें आगे की तरफ मूव कराती है, दैट इज रिएक्शन ऑफ द अर्थ. जब हम स्विमिंग करते हैं और हम जंप लगाते हैं तो हम पूल की एक साइड पे अपने पाँव को पुश करते हैं, दैट इज आवर एक्शन. एज ए रिएक्शन हम स्विमिंग पूल के अंदर आगे की तरफ जाते हैं. एक्शन और रिएक्शन इक्वल होते हैं बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन होते हैं. न्यूटन का जो थर्ड लॉ है उसकी ये स्टेटमेंट है. इस स्टेटमेंट से 4 पॉइंट्स क्लियर हैं. नंबर 1, फोर्सेस एक्ट इन पेयर. हमेशा अगर कोई एक्शन है तो उसका रिएक्शन मौजूद है. फोर्सेस हमेशा पेयर में एक्ट करती हैं. लेट्स सपोज ये फिजिक्स की बुक है, ये टेबल के ऊपर पड़ी है. The weight of the book is acting vertically downward while normal reaction of the table is acting vertically upward. Both of these forces are equal in magnitude but are opposite in direction. So as a result वो balance forces बन रही हैं और physics की book in the state of rest है. Forces act in pair. एक force action की है तो दूसरी reaction की लाजमी होती है. छोटी सी स्टेटमेंट है, इसमें 4 पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए. सेकंड पॉइंट है एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड और थर्ड है एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन. लास्ट जो पॉइंट है फोर्थ वन, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हमने डिस्कस करना है. एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज. बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अगर एक्शन और रिएक्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड और ऑपोजिट इन डायरेक्शन है तो वो एक दूसरे को कैंसिल क्यों नहीं करते? रिजल्टेंट फोर्स कहां से आ जाती है? वो इसकी वजह ये है कि एक्शन जो है यहां पे अगर रॉकेट का लिया जाए गैसेस के ऊपर तो रिएक्शन जो है वो गैसेस का रॉकेट के ऊपर है. एक्शन और रिएक्शन एक ही बॉडी पे एक्ट नहीं करते. जैसे कि फिजिक्स बुक का वेट टेबल के ऊपर डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है जबकि टेबल का रिएक्शन अपवर्ड एक्ट कर रहा है. दोनों एक्शन और रिएक्शन इक्वल हैं, ऑपोजिट इन डायरेक्शन हैं, लेकिन दो डिफरेंट बॉडीज के ऊपर हैं.
एयर फिल्ड गैस बैलून देखें, ये गैस नीचे की तरफ जा रही है, वो एक्शन है बैलून का गैस के ऊपर, और गैस के रिएक्शन के ऊपर बैलून ऊपर की तरफ जा रहा है। एज वी नो, एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, देयरफॉर दे डू नॉट कैंसल ईच अदर। अगर वो एक ही बॉडी के ऊपर एक्ट कर रहे होते तो यकीनन कैंसल कर देते। न्यूटन के थर्ड लॉ की स्टेटमेंट देख ली हमने न्यूटन के थर्ड लॉ में से जो 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकलते थे हमने वो देख लिए। अब हम न्यूटन के थर्ड लॉ की प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हम लोग जो है पास्ट पेपर से इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये बोट है, ये बोट के पीछे फैन लगा हुआ है, ये फैन वाटर के ऊपर 2000 न्यूटन की फोर्स बैकवर्ड लगा रहा है। तो वाटर इसके ऊपर कितनी लगाएगा? यकीनन फॉरवर्ड लगाएगा, और वो भी 2000 न्यूटन की लगाएगा, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग एक्शन और रिएक्शन इक्वल होते हैं बट ऑपोजिट डायरेक्शन होते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि अगर ये फैन वाटर के ऊपर 2000 न्यूटन की फोर्स बैकवर्ड लगाएगा तो वाटर इसके ऊपर कितनी फोर्स लगाएगा? 2000 न्यूटन की, और कौन सी डायरेक्शन में लगाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रैक्टर पुल्स अ ट्रेलर एट अ कांस्टेंट स्पीड। ठीक हो गया। अ ट्रैक्टर एक्सर्ट्स अ फॉरवर्ड फोर्स ऑफ 1600 न्यूटन। 1600 न्यूटन फॉरवर्ड फोर्स लगा रहा है ट्रैक्टर ट्रेलर के ऊपर। व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय ट्रेलर ऑन द ट्रैक्टर? ऑब्वियसली वो भी इतनी ही होगी, लेकिन ऑपोजिट इन डायरेक्शन होगी। अगर वो फॉरवर्ड लगा रहा है ट्रैक्टर, तो ट्रेलर कैसे लगाएगा? बैकवर्ड। तो ये आंसर करेक्ट आंसर होगा 1600 न्यूटन बैकवर्ड। क्लियर? आज के लेक्चर में हमने न्यूटन के थर्ड लॉ को स्टडी किया है, और ये उसकी स्टेटमेंट से अकॉर्डिंग क्वेश्चन आया है P1 जून 2004 में। विच इज स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट थर्ड लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट है? एवरी फोर्स काजेज अ रिएक्शन। देखते हैं, ये कंप्लीट नहीं है। इफ देयर इज नो रिजल्टेंट फोर्स ऑन अ बॉडी देन देयर इज नो एक्सेलरेशन। ये तो फर्स्ट लॉ का फर्स्ट पार्ट है। द फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी आर ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट। फोर्सेज देख लेते हैं, शायद इससे बेहतर स्टेटमेंट आ जाए। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। तो लास्ट वाली जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होनी चाहिए। यहाँ पे सी मार्क हो गया। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। ये लास्ट वाली ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। आज के टॉपिक में हमने न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को स्टडी किया, और उसके साथ हमने इसके पास पेपर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी किए। मुझे उम्मीद है आप एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस को अंडरस्टैंड कर गए होंगे। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपको थर्ड लॉ ऑफ मोशन के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। थैंक यू वेरी मच।